हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लिनियर प्रोग्रामिंग एलपी के बारे में, एक मैथमेटिकल टेक्निक जो हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है कंसीडरिंग डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या है लिनियर प्रोग्रामिंग? लिनियर प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझने जरूरी है। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलपी: एक, लाइनियरिटी, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी प्रोपोर्शनल तरीके से चेंज होगा। दो, ऑप्टिमाइजेशन, हमें किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट मिनिमाइज करना। तीन, कॉन्स्ट्रेंट्स, हर एलपी प्रॉब्लम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे बजट, मैन पावर, मटेरियल, जो सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। चार, डिसीजन वेरिएबल्स, ये वो चॉइसेस है जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स ए और बी मैन्युफैक्चर करती है। प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट 40 रुपये है और प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट 35 रुपये है। कंपनी के पास मैक्सिमम 60 आवर्स का लेबर टाइम और 96 आवर्स का मशीन टाइम अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव: प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कॉन्स्ट्रेंट्स: लेबर कॉन्स्ट्रेंट 2A+3B 60, मशीन कॉन्स्ट्रेंट 4A+3B 96, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन A, B 0। अब लिनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ A और B निकल सकते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगा। डेफिनेशन बाय विलियम एम फॉक्स: लिनियर प्रोग्रामिंग एक प्लानिंग टेक्निक है जो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की परमिशन देती है, कंसीडरिंग गिवन रिस्ट्रिक्शंस। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एलपी: बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक्स, रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी के बारे में समझेंगे। मतलब एलपी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या रोल है। स्टैंडर्ड एलपी प्रॉब्लम के मैं कंपोनेंट्स। 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जैसे प्रॉफिट बढ़ाना या कॉस्ट कम करना। 2, कॉन्स्ट्रेंट्स, ये वो कंडीशंस है जो पॉसिबल सॉल्यूशंस को रिस्ट्रिक्ट करती है, जैसे बजट लिमिट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी या लेबर कॉन्स्ट्रेंट्स। 3, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, कोई भी डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी या इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 या उससे ज्यादा ही होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए हमारे पास n डिसीजन वेरिएबल्स x है, तो एक स्टैंडर्ड एलपी प्रॉब्लम कुछ इस तरह लिखी जा सकती है: ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z cx सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ax bx x 0। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, एक छोटा एग्जाम्पल, मैक्सिमाइजेशन केस, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज z40x+35x कॉन्स्ट्रेंट्स 2x+3x। 60, लेबर कॉन्स्ट्रेंट 4x+3x 96, मशीन कॉन्स्ट्रेंट x 0। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, मिनिमाइजेशन केस, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज z40x+24x कॉन्स्ट्रेंट्स 20x+50x 4800, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट 80x+50x 7200, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट 2x 0। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। फीजिबल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सैटिस्फाई करे। बेसिक सॉल्यूशन, जब कुछ वेरिएबल्स 0 अस्यूम करके बाकी वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकला जाए।
अब हम लिनियर प्रोग्रामिंग एलपी प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स, अजम्पशंस और एप्लीकेशन एरियाज के बारे में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स एलपी का बेसिक फ्रेमवर्क डिफाइन करते हैं। 1.2.3 कंपोनेंट्स ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम 1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये एलपी प्रॉब्लम का गोल डिफाइन करता है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है या कॉस्ट मिनिमाइज करनी होती है। 2. डिसीजन वेरिएबल्स ये वो अननोन वैल्यूज है जो हमें डिटरमाइन करनी होती है, जैसे कितना प्रोडक्शन करना है या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। 3. कॉन्स्ट्रेंट्स ये वो लिमिटेशंस है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करती है। कॉन्स्ट्रेंट्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, बजट, रॉ मटेरियल्स, लेबर आवर्स। डिमांड कॉन्स्ट्रेंट्स, मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, मशीन लिमिटेशंस, स्टोरेज कैपेसिटी। 1.2.4 अजम्पशंस ऑफ एलपी मॉडल्स किसी भी एलपी मॉडल को अप्लाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस सैटिस्फाई होने चाहिए। 1. सर्टेनिटी सारी वैल्यूज जैसे कॉस्ट, डिमांड और रिसोर्सेस कांस्टेंट और नोन होने चाहिए। 2. डिविजिबिलिटी डिसीजन वेरिएबल्स फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकते हैं, कंटिन्यूअस सॉल्यूशंस पॉसिबल है। 3. एडिटिविटी टोटल कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल वेरिएबल्स के सम के इक्वल होता है। 4. लाइनियरिटी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स लिनियर होने चाहिए, यानी वेरिएबल्स के बीच प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो। 1.2.5 स्कोप एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग एलपी बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स में काफी यूजफुल है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। 1. बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। रिसोर्स एलोकेशन इन प्रोडक्शन मार्केटिंग। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। वर्कफोर्स शेड्यूलिंग जॉब असाइनमेंट। एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास रॉ मटेरियल्स और मशीन्स लिमिटेड है। वो एलपी मॉडल यूज करके ये डिसाइड कर सकती है कि किस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। 2. मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लानिंग से डिमांड को मीट करना और कॉस्ट मिनिमाइज करना। एफिशिएंट रॉ मटेरियल यूज से वेस्ट रिड्यूस करना। मशीन स्केड्यूलिंग इंप्रूव करना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। 3. ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स डिलीवरी राउट्स ऑप्टिमाइज करना ताकि टाइम और कॉस्ट दोनों बाक से। फ्यूल कंजम्पशन मिनिमाइज करना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स रिड्यूस करना। वेयर हाउस और फ्लीट मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना। 4. हेल्थ केयर मेडिकल रिसोर्सेज एलोकेट करना जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस और इक्विपमेंट। पेशेंट स्केड्यूलिंग ऑप्टिमाइज करना ताकि वेटिंग टाइम कम हो। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। 5. एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड मैक्सिमाइज करना और इनपुट कॉस्ट मिनिमाइज करना। लैंड और वाटर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना। लाइव स्टॉक फीडिंग स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज करना। 6. फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करना ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। लोन रीपेमेंट स्केड्यूल प्लान करना ताकि इंटरेस्ट मिनिमाइज हो। बजट एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव करना। 7. टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क डिजाइन और बैंडविड्थ एलोकेशन ऑप्टिमाइज करना। सिग्नल ट्रांसमिशन स्केड्यूलिंग को एफिशिएंट बनाना। न्यू सर्विसेज के एक्सपांशन प्लानिंग में कॉस्ट रिड्यूस करना। 1.2.6 Advantages of linear programming 1. Better decision making एलपी स्ट्रक्चर्ड और डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस देता है। 2. कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होता है जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। 3. फ्लेक्सिबिलिटी कंडीशंस या कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज हो तो एलपी इजीली अडैप्ट हो सकता है। 4.
मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिफरेंट सिनारियोज इवैल्यूएट करके बेस्ट अप्रोच सिलेक्ट कर सकते हैं। 5. एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टाइम, लेबर और मटेरियल्स का बेस्ट यूज इंश्योर होता है। 6. साइंटिफिक अप्रोच, एपी सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है ताकि बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करके ऑपरेशंस इंप्रूव हो सके। 1.2.7 लिमिटेशंस ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग। 1. अजम्पशन ऑफ लाइनियरिटी, एपी अस्यूम करता है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप लिनियर होती है, पर रियल वर्ल्ड में नॉन लिनियर डिपेंडेंसीज भी होती है। जैसे डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होता। 2. फिक्स्ड कोएफिशिएंट्स, एपी अस्यूम करता है कि सब वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन मार्केट प्राइसेस, डिमांड और रिसोर्सेज टाइम के साथ चेंज होते हैं। इस वजह से एपी हर सिचुएशन में एक्यूरेट नहीं हो सकता। 3. फ्रैक्शनल सॉल्यूशंस, कभी कभी एलपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता। जैसे अगर एक फैक्ट्री में 2.5 मशीन्स रिक्वायर्ड आए, तो ऐसी सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। 4. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए एलपी इजी और क्विक होता है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। 5. सिंगल ऑब्जेक्टिव फोकस, एलपी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज करता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज या कॉस्ट मिनिमाइज, लेकिन रियल वर्ल्ड में मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। जैसे एक कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव करना चाहती है, जो एलपी में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। 6. टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स इग्नोर्ड, एलपी में टाइम डिपेंडेंट चेंजेस कंसिडर नहीं किए जाते, लेकिन रियल वर्ल्ड में डिमांड, प्रोडक्शन और रिसोर्सेज टाइम के साथ चेंज होते हैं, जो एलपी में एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं होते। अब हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी के फॉर्मूलेशन के बारे में सीखेंगे। एलपी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना जरूरी होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 फरवरी 2008। फॉर्मूलेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकल मॉडल जो एलपी के लिए उसे होता है, उसको फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी कहते हैं। इस प्रोसेस में एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है जो प्रॉब्लम को क्लियरली रिप्रेजेंट करती है। स्टेप्स इन फॉर्म्युलेटिंग अ लिनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। स्टेप 1, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल्स। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें सॉल्व करके एलपीपी का आंसर मिलेगा। इन वेरिएबल्स को हम x1, x2, x3 या x, y, z सिंबल्स असाइन करते हैं। स्टेप 2, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना होता है, जो या तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट रेवेन्यू करेगा या मिनिमाइज कॉस्ट टाइम। इसको डिसीजन वेरिएबल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ZC1 x1 प्लस C2 x2 प्लस CN xN। स्टेप 3, आइडेंटिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स। हर एलपीपी प्रॉब्लम में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो रिसोर्सेज या कंडीशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनको लिनियर इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखते हैं। 1x1 प्लस 2x2 प्लस b, जहां b एक कांस्टेंट होता है। स्टेप 4, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नेगेटिव वैल्यूज का रियल वर्ल्ड में कोई वैलिड मीनिंग नहीं होता, इसलिए हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस ऐड करते हैं। x1 0, x2 0, xn 0। स्टेप 5, फाइनल मॉडल फॉर्मेशन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को एक साथ लिखकर एक मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। एक कंपनी डू मशीन पार्ट्स M1 और M2 बनती है, जिन्हें लेट्स, मिलिंग मशीन्स और ग्राइंडिंग मशीन्स पर प्रोसेस किया जाता है।
machine-wise machining time, minutes machine-wise machining time और available hours lathes machine M1 part के लिए 12 minutes लगते हैं, M2 part के लिए 6 minutes लगते हैं। Total available time 3000 minutes per week है। Milling machine M1 part के लिए 4 minutes लगते हैं, M2 part के लिए 10 minutes लगते हैं। Total available time 2000 minutes per week है। Grinding machine M1 part के लिए 2 minutes लगते हैं, M2 part के लिए 3 minutes लगते हैं। Total available time 900 minutes per week है। Step by step formulation. Step 1 Decision variables. Let x एक number of parts of M1 produced per week. Let x 2 number of parts of M2 produced per week. Step 2 Objective function. Profit maximization. Maximize Z 40 x1 plus 35 x2. Step 3 Constraints. Machine time limits. 1 lathes 12x1 plus 6x2 3002 milling machines 4x1 plus 10x2 2003 grinding machines 2x1 plus 3x2 900 Step 4 Non-negativity conditions x1 0 x2 0 Final LPP model Maximize Z 40 x1 plus 35 x2 Subject to 1 12x1 plus 6x2 3000 Lathes Constraint 2 4x1 plus 10x2 2000 Milling Constraint 3 2x1 plus 3x2 900 Grinding Constraint x1 0 x2 0 Non-negativity Example 2 मोहन मेकिंग ब्रूअरीज LTD। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP को और क्लियर करेगा। मोहन मेकिंग ब्रूअरीज लिमिटेड के 2 बॉटलिंग प्लांट्स है, 1 कीकैप सोलन प्लांट 2 कीकैप मोहन नगर प्लांट। ये प्लांट्स 3 तरह के ड्रिंक्स प्रोड्यूस करते हैं, विस्की A, बियर B, फ्रूट जूसेस C। डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी सोलन प्लांट विस्की 1500 bottles per day, beer 3000 bottles per day, fruit juices 2000 bottles per day। मोहन नगर प्लांट विस्की 1500 bottles per day, beer 1000 bottles per day, fruit juices 5000 bottles per day। Objective minimize production cost while fulfilling the market demand। Operating cost सोलन प्लांट 600 monetary units per day, मोहन नगर प्लांट 400 monetary units per day। Market demand for April whiskey 20,000 bottles, beer 40,000 bottles, fruit juices 44,000 bottles। Formulating the LPP model 1 decision variables let x 1 number of days सोलन plant runs in April। Let x 2 number of days मोहन नगर plant runs in April। 2 objective function minimize cost minimize Z 600 x1 plus 400 x2 3 constraints market demand whiskey constraint 1500 times x1 plus 1500 times x2 is greater than or equal to 20,000 beer constraint 3000 times x1 plus 1000 times x2 is greater than or equal to 40,000 fruit juices constraint 2000 times x1 plus 5000 times x2 is greater than or equal to 44,000 4 non-negativity conditions x0 इस मॉडल को सॉल्व करके हम निकल सकते हैं कि हर प्लांट कितने दिन चलना चाहिए ताकि कॉस्ट मिनिमम हो और डिमांड पूरी हो। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP का सॉल्यूशन। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP को सॉल्व करने के 2 मेन मेथड्स होते हैं। ग्राफिकल मेथड जब सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो तब ये मेथड यूज होता है। सिंप्लेक्स मेथड जब LP प्रॉब्लम ज्यादा वेरिएबल्स का हो तब ये मेथड यूज किया जाता है। 1 ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक बेसिक टेक्निक है जो सिर्फ 2 वेरिएबल्स वेल प्रॉब्लम्स के लिए काम करती है। इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स और इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है और फीजिबल रीजन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स से सॉल्यूशन निकला जाता है।
टू सिंप्लेक्स मेथड एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो टू से ज्यादा वेरिएबल्स वेल एलपी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए उसे होता है। ये सिस्टमैटिकली डिफरेंट सॉल्यूशंस टेस्ट करता है जब तक बेस्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए या प्रॉब्लम अनबाउंडेड ना हो। ये मेथड ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स में भी उसे किया जाता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन ग्राफिकल मेथड का यूज टू डिसीजन वेरिएबल्स वेल लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी को सॉल्व करने के लिए होता है। इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करके फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई किया जाता है। फीजिबल रीजन वो एरिया जिसमें सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं जो कॉन्स्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई करते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ फीजिबल रीजन के किसी एक वर्टेक्स पार मिलेगा। एग्जाम्पल मैक्सिमाइज z 4x + 3y कॉन्स्ट्रेंट्स x + y लेस दैन और इक्वल टू 5x + 2y लेस दैन और इक्वल टू 8x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ग्राफ प्लॉट करने पर फीजिबल रीजन का शेडेड एरिया मिलता है जिसमें B, C, D, E पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड का प्रोसेस ग्राफिकल मेथड का यूज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। स्टेप 1 एलपीपी को फॉर्म्युलेट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखना होता है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज स्टेप 2 इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करें। कॉन्स्ट्रेंट्स में गिवन इनइक्वालिटीज लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू को टेम्पररीली इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना होता है। स्टेप 3 कॉन्स्ट्रेंट लाइंस का ग्राफ बनाएं। हर कॉन्स्ट्रेंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करें और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। स्टेप 4 फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई करें। जो एरिया सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सैटिस्फाई करता है वही फीजिबल रीजन होता है। स्टेप 5 फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। फीजिबल रीजन के सभी कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा किसी कॉर्नर पॉइंट पार होता है। स्टेप 6 ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करें। हर कॉर्नर पॉइंट पर z 4x + 3y या जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो का वैल्यू निकल के कंपेयर करें। स्टेप 7 ऑप्टिमल सॉल्यूशन चूज करें। जो भी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा वही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। स्टेप 8 ग्राफ पेपर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन प्लॉट करें। एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लेकर z का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं ताकि ट्रेंड समझ आए। स्टेप 9 फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फीजिबल रीजन के किसी कॉर्नर पर है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें और फाइनल आंसर डिक्लेयर करें। 1.4.3 मैक्सिमाइजेशन एलपीपी एग्जाम्पल 3 ये एक मैक्सिमाइजेशन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z 3x1 + 2x2 कॉन्स्ट्रेंट्स। पहला कॉन्स्ट्रेंट 2x1 + x2 लेस दैन और इक्वल टू 40। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट x1 + x2 लेस दैन और इक्वल टू 24। तीसरा कॉन्स्ट्रेंट 2x1 + 3x2 लेस दैन और इक्वल टू 60। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 और x2 हमेशा 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। स्टेप 1 इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करें। ग्राफ पर इक्वेशंस प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदलते हैं। इक्वेशन 1 2x1 + x2 = 40। इक्वेशन 2 x1 + x2 = 24। इक्वेशन 3 2x1 + 3x2 = 60। स्टेप 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करें। अब हम फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं जहां कॉन्स्ट्रेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट A
20 0 इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल्स 24 पार x2 की वैल्यू 0 है पॉइंट बी 16 8 इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 40 और 2 x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट सी 12 12 इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल्स 24 और 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट डी 0 20 इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 40 पार x1 की वैल्यू 0 है। स्टेप 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेशन। अब हम z3x1 प्लस 2x2 का हर एक्सट्रीम पॉइंट पार वैल्यू निकलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 x2 z3x1 प्लस 2x2 पॉइंट a 20 0 3 times 20 plus 2 times 0 equals 60 point b 16 8 3 times 16 plus 2 times 8 equals 64 point c 12 12 3 times 12 plus 2 times 12 equals 60 point d 0 20 3 times 0 plus 2 times 20 equals 40 step 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। मैक्सिमम z की वैल्यू 64 आती है पॉइंट b 16 8 पार। इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा x1 16 x2 8 मैक्सिमम z 64। ये एक मैक्सिमाइजेशन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। Example 4 Maximize Z3x1 plus 4x2 Step 1 Problem Formulation एक फर्म दो प्रोडक्ट्स A और B मैन्युफैक्चर करती है जिसमें प्रोडक्ट A का प्रॉफिट 3 पर यूनिट है, प्रोडक्ट B का प्रॉफिट 4 पर यूनिट है। दोनों प्रोडक्ट्स दो मशीन्स M1 और M2 पार प्रोसेस होते हैं। प्रोडक्ट मशीन M1 मिनट्स, मशीन M2 मिनट्स। A1 to B1 1 machine M1 का टोटल अवेलेबल टाइम 7 hours 30 minutes 450 minutes। मशीन M2 का टोटल अवेलेबल टाइम 10 hours 600 minutes। अगर फर्म x1 यूनिट्स ऑफ A और x2 यूनिट्स ऑफ B बनाए तो मशीन M1 कॉन्स्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस दैन और इक्वल टू 450 मशीन M2 कॉन्स्ट्रेंट टू x1 प्लस x2 लेस दैन और इक्वल टू 600। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 और x2 हमेशा 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। स्टेप 2 इक्वेशंस को कन्वर्ट करें। ग्राफ पार इक्वेशंस प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदलते हैं। इक्वेशन 1 x1 plus x2 equals 450 equation 2 2x1 plus x2 equals 600 step 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करें। अब हम फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट A 300 0 इक्वेशन x1 plus x2 equals 450 पार x2 की वैल्यू 0 है। पॉइंट B 150 300 इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल्स 450 और 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 600 का इंटरसेक्शन पॉइंट C 0 450 इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल्स 450 पार x1 की वैल्यू 0 है। स्टेप 4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेशन। अब हम z3x1 प्लस 4x2 का हर एक्सट्रीम पॉइंट पार वैल्यू निकलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 x2 z3x1 प्लस 4x2 पॉइंट A 300 0 3 times 300 प्लस 4 times 0 equals 900 point B 150 300 3 times 150 plus 4 times 300 equals 1650 point C 0 450 3 times 0 plus 4 times 450 equals 1800 step 5 ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। मैक्सिमम z की वैल्यू 1800 आती है पॉइंट C 0 450 पार। इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा x10 x2 450 मैक्सिमम z 1800। एग्जाम्पल 5 ये एक मिनिमाइजेशन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है।
मिनिमाइज Z40x प्लस 30y स्टेप 1 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z40x प्लस 30y और कॉन्स्ट्रेंट्स दिए गए हैं। कॉन्स्ट्रेंट 1 2x प्लस 6y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9 कॉन्स्ट्रेंट 2 4x प्लस y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x और y हमेशा 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। स्टेप 2 इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन 1 2x प्लस 6y इक्वल्स 9 इक्वेशन 2 4x प्लस y इक्वल्स 6 स्टेप 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करें। अब हम फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट A 0 6 इक्वेशन 4x प्लस y इक्वल्स 6 पार x की वैल्यू 0 है। पॉइंट B 27/22 12/11 इक्वेशन 2x प्लस 6y इक्वल्स 9 और 4x प्लस y इक्वल्स 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट C 4.50 इक्वेशन 4x प्लस y इक्वल्स 6 पार y की वैल्यू 0 है। स्टेप 4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेशन। अब हम Z40x प्लस 30y का हर एक्सट्रीम पॉइंट पार वैल्यू निकलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x y Z40x प्लस 30y पॉइंट A 0 6 40 टाइम्स 0 प्लस 30 टाइम्स 6 इक्वल्स 180 पॉइंट B 27/22 12/11 40 times 27/22 plus 30 times 12/11 equals 81.82. C 4.5 0 40 times 4.5 plus 30 times 0 equals 180. Step 5 ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। मिनिमम Z की वैल्यू 81.82 आती है। पॉइंट B 27/22 12/11 पार। इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा x 27/22 y 12/11 मिनिमम Z 81.82। एग्जाम्पल 6 पिग फार्मिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक फार्मर अपने पिग्स को फीड करने के लिए दो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B यूज करता है। हर एक प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो पिग्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए फार्मर को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स परचेस करने की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 20 पर यूनिट, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 40 पर यूनिट। हमें ये फाइंड करना है कि कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी परचेस करें ताकि कॉस्ट मिनिमम हो और पिग्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल सके। कॉन्स्ट्रेंट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स 36x 1 plus 6x to greater than or equal to 108 3x 1 plus 12x to greater than or equal to 36 20x 1 plus 10x to greater than or equal to 100x 1 or x to greater than or equal to 0 non-negativity condition. Solution formulating the LPP minimize Z20x 1 plus 40x to subject to constraints 36x 1 plus 6x to greater than or equal to 100. 8 3x 1 plus 12x to greater than or equal to 36 20x 1 plus 10x to greater than or equal to 100x 1 x to greater than or equal to 0. Step 1 convert inequalities into equalities. ग्राफ प्लॉट करने के लिए constraints को equalities में convert करते हैं। 36x 1 plus 6x to equals 108 3x 1 plus 12x to equals 36 20x 1 plus 10x to equals 100. Step 2 find intersection points extreme points। अब हम feasible region के corner points find करेंगे। Point A 0 18 equation 36x 1 plus 6x to equals 108 par x1 की value 0 है। Point B 2 and 6 over 10 10 equation 3x 1 plus 12x to equals 36 और 20x 1 plus 10x to equals 100 का intersection point C 4 2
इक्वेशन 36x1 प्लस 6x2 इक्वल्स 108 और 3x1 प्लस 12x2 इक्वल्स 36 का इंटरसेक्शन पॉइंट डी 12 0। इक्वेशन 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स 100 पार x2 की वैल्यू 0 है। स्टेप 3 compute objective function at each point. Objective function z 20x1 plus 40x2 extreme point coordinates x1 x2 z value point a 0 18 720 point b 2 6 280 point c 4 2 160 point d 12 0 240। स्टेप 4 फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम z की वैल्यू 160 आती है पॉइंट c 4 2 पार, इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा x1 4 x2 टू मिनिमम z 160। फाइनल आंसर 10। द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स होगा 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी परचेज किए जाएं ताकि मिनिमम कॉस्ट 160 आए। एग्जाम्पल 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक इन्वेस्टर अपने 30,000 रुपीज तक इन्वेस्ट करना चाहता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। उसका ब्रोकर उसको डू बॉन्ड्स, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी रिकमेंड करता है। बॉन्ड ए का रिटर्न है 10% पर एनम, बॉन्ड बी का रिटर्न है 7% पर एनम। इन्वेस्टर के कुछ इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स है, वो बॉन्ड ए में मैक्सिमम 12,000 इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड बी में कम से कम 6,000 इन्वेस्ट करना जरूरी है। बॉन्ड बी में इन्वेस्ट की गई अमाउंट बॉन्ड ए में इन्वेस्ट की गई अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। हमें ये फाइंड करना है कि किस तरह इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करे ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। सोल्यूशन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। हम x1 को बॉन्ड ए में इन्वेस्ट की गई अमाउंट और x2 को बॉन्ड बी में इन्वेस्ट की गई अमाउंट मानते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज रिटर्न। मैक्सिमाइज z 0.10 x1 प्लस 0.07 x2 कॉन्स्ट्रेंट्स। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स x1 plus x2 less than or equal to 30,000, x1 less than or equal to 12,000, x2 greater than or equal to 6,000, x2 minus x1 greater than or equal to 0, x1 x2 greater than or equal to 0। स्टेप 1 कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट्स को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। x1 plus x2 equals 30,000, x1 equals 12,000, x2 equals 6,000, x2 minus x1 equals 0, i.e. x1 x2। स्टेप 2 फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने पर हमें फॉलोइंग वैल्यूज मिलती है। पॉइंट ए 0 6,000, इक्वेशन x2 equals 6,000, पॉइंट बी 0 30,000, इक्वेशन x1 plus x2 equals 30,000 पार x1 की वैल्यू 0 है। पॉइंट सी 12,000 18,000, इक्वेशन x1 plus x2 equals 30,000 और x1 equals 12,000 का इंटरसेक्शन पॉइंट डी 12,000 12,000, इक्वेशन x1 equals 12,000 और x2 minus x1 equals 0, i.e. x1 x2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ई 6,000 6,000, इक्वेशन x2 equals 6,000 और x1 x2 का इंटरसेक्शन। स्टेप 3 कंप्यूट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच पॉइंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 0.10 x1 प्लस 0.07 x2 एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 x2 z वैल्यू पॉइंट a 0 6,000 420 पॉइंट b 0 30,000 2,100 point C 12,000 18,000 2,460 point D 12,000 12,000 2,040 point E 6,000 6,000 1,020। स्टेप 4 फाइंड द मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम Z की वैल्यू 2,460 आती है। पॉइंट C 12,000 18,000 पार, इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा x1 12,000 x2 18,000 मैक्सिमम z 2,460।
एग्जाम्पल 8 ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। हमें एक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी सॉल्व करनी है ग्राफिकली, जिसमें हमें मैक्सिमम z का वैल्यू फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z 10x1 plus 15x to constraints 2x1 plus x to less than or equal to 26 2x1 plus 4x to less than or equal to 56 minus x1 plus x to less than or equal to 5x1 x to greater than or equal to 0। Step 1 convert inequalities into equalities। ग्राफ प्लॉट करने के लिए constraints को equalities में कन्वर्ट करते हैं। 2x1 plus x2 equals 26, 2x1 plus 4x2 equals 56. Divide by 2, x1 plus 2x2 equals 28 minus x1 plus x2 equals 5, i.e. x2 x1 plus 5. Step 2 find intersection points, extreme points। ग्राफ में feasible region के corner points find करने पर हमें following values मिलती है। Point O, 0, 0, point A, 13, 0, इक्वेशन 2x1 plus x2 equals 26 par x2 की वैल्यू 0 है। पॉइंट B, 8, 10, इक्वेशन 2x1 plus x2 equals 26 और x1 plus 2x2 equals 28 का इंटरसेक्शन पॉइंट C, 6, 11, इक्वेशन x1 plus 2x2 equals 28 और माइनस x1 plus x2 equals 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट D, 0, 5, इक्वेशन माइनस x1 plus x2 equals 5 और x1 की वैल्यू 0 है। स्टेप 3 कंप्यूट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच पॉइंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 10x1 plus 15x2 एक्सट्रीम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1, x2, z वैल्यू पॉइंट O, 0, 0, 0.A, 13, 0, 130, पॉइंट B, 8, 10, 230.C, 6, 11, 225 point D, 0, 5, 75। Step 4 find the maximum Z। मैक्सिमम Z की वैल्यू 230 आती है। पॉइंट B, 8, 10 पार। इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा x1 8 x2 10 मैक्सिमम Z 230। फाइनल आंसर 10। ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा 8 यूनिट्स x1 और 10 यूनिट्स x2 लेके मैक्सिमम प्रॉफिट 230 अचीव किया जा सकता है। 1.4.6 लिमिटेशंस ऑफ द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक सिंपल और विजुअल अप्रोच है जो सिर्फ टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी है। 1 की कैप लिनियर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड। ग्राफिकल मेथड सिर्फ तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स लिनियर होंगे। रियल लाइफ में नॉन लिनियर कॉन्स्ट्रेंट्स या इक्वेशंस होने की वजह से ये मेथड इफेक्टिव नहीं होता। 2 की कैप फिक्स्ड कोएफिशिएंट्स। इस मेथड में सारे कोएफिशिएंट्स फिक्स्ड होते हैं और सर्टेनिटी के साथ डिफाइन किए जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अनसर्टेनिटी या वेरिइंग कोएफिशिएंट्स होने की वजह से ये मेथड कम यूजफुल होता है। 3 की कैप लिमिटेड टू 2 वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक हाई लिमिटेड होता है। अगर वेरिएबल्स 2 से ज्यादा हो जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होती और अदर मेथड्स, सिंप्लेक्स मेथड एटसेट्रा यूज करने पड़ते हैं। 4 की कैप नॉट अ पावरफुल टूल। बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ये मेथड इनएफिशिएंट होता है। लार्जर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स जैसे सिंप्लेक्स मेथड बेस्ट ऑप्शन होती है। स्पेशल केसेस इन ग्राफिकल सॉल्यूशन टू एलपीपी। ग्राफिकल मेथड में कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1.4.7.1 अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। एक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिक होता है अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप किसी भी कॉन्स्ट्रेंट की स्लोप से अलग हो। अगर किसी कॉन्स्ट्रेंट की स्लोप और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप सेम हो तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा फीजिबल पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी सकते हैं।
ग्राफ में अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एक कॉन्स्ट्रेंट लाइन के ऊपर लिए करेंगे। Example: now solve the LPP by graphical method. Given LPP maximize z 100 times x1 plus 40 times x2 subject to constraints 5 times x1 plus 2 times x2 is less than or equal to 1003 times x1 plus 2 times x2 is less than or equal to 900 x1 plus 2 times x2 is less than or equal to 500 x1 and x2 are greater than or equal to शून्य solution. For solving using the graphical method, we first convert the inequalities into equalities and find their intersection points. Step 1. Convert constraints to equations. 5 times x1 plus 2 times x2 equals 1003 times x1 plus 2 times x2 equals 900 times 1 plus 2 times x2 equals 500. Step 2. Find the intersection points. To plot these equations on the graph, we determine key points. For the equation 5 times x1 plus 2 times x2 equals 1000, if x1 is 0, then x2 is 500.0, 500. If x2 is 0, then x1 is 200.200, 0. For the equation 3 times x1 plus 2 times x2 equals 900, if x1 is 0, then x2 is 450.0, 450. If x2 is 0, then x1 is 300.300, 0. For the equation x1 plus 2 times x2 equals 500, if x1 is 0, then x2 is 250.0, 250. If x2 is 0, then x1 is 500.500, 0. Step 3. Identify feasible region. Extreme points. The feasible region is represented by OABC, and the extreme points identified are extreme points coordinates x1, x2, O, 0, 0, A, 200, 0, B, 125, 187.5, C, 0, 250. Step 4. Compute objective function at extreme points. The objective function z equals 100 times x1 plus 40 times x2 is evaluated at these points. Point z 100 times x1 plus 40 times x2, O, 0, 0, 0, A, 200, 0, 20,000, B, 1,25,187.5, 22,500, C, 0, 250, 10,000. Step 5. Interpret solution. The maximum value of z equals 22,500 occurs at both points A and B. Since every point on the line joining A and B also gives the same maximum value, there are infinite optimal solutions for this LPP. Conclusion. The given LPP has multiple optimal solutions, as every point on line up provides the same maximum value of z. अब हम लिनियर प्रोग्रामिंग के एक और स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें फीजिबल रीजन इन्फिनिट हो जाता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बिना किसी लिमिट के बढ़ता चला जाए। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP का फीजिबल रीजन किसी एक डायरेक्शन में बिना रुकावट बढ़ता रहता है तो उससे अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि डिसीजन वेरिएबल्स x और x का कोई मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू नहीं होता, लेकिन फीजिबल रीजन अब भी वैलिड रहता है। एग्जाम्पल 10 ग्राफिकल मेथड से अनबाउंडेड LPP का सॉल्यूशन। गिवन LPP ऑब्जेक्टिव फंक्शन z equals x1 plus x2 subject to the constraints x1 plus x2 is greater than or equal to 1 negative 2 times x1 plus x2 is less than or equal to 1 4 times x1 minus 2 times x2 is greater than or equal to 1 x1 and x2 are greater than or equal to 0। स्टेप 1 कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं।
x1 plus x2 equals 1 negative 2 times x1 plus x2 equals 1 4 times x1 minus 2 times x2 equals 1 step 2 lines plot karna for equation 1 x1 plus x2 equals 1 if x1 equals 0 then x2 equals 1 giving the point 0 1 if x2 equals 0 then x1 equals 1 giving the point 1 0 for equation 2 negative 2 times x1 plus x2 equals 1 if x1 equals 0 then x2 equals 1 giving the point 0 1 if x2 equals 0 then x1 equals negative 1 over 2 which is outside the first quadrant so it is ignored. For equation 3 4 times x1 minus 2 times x2 equals 1 if x1 equals 0 then negative 2 times x2 equals 1. Solving for x2 gives negative 1 over 2 which is outside the first quadrant so it is ignored. If x2 equals 0 then 4 times x1 equals 1. Solving for x1 gives 1 over 4 giving the point 1 over 4 0 step 3. Feasibility check the first constraint x1 plus x2 greater than or equal to 1 region ऊपर वाला होगा. The second constraint negative 2 times x1 plus x2 less than or equal to 1 region नीचे वाला होगा. The third constraint 4 times x1 minus 2 times x2 greater than or equal to 1 region ऊपर वाला होगा. The condition x1 and x टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे. अब यहाँ दिक्कत ये है कि फीजिबल रीजन एक तरफ से इन्फिनिट हो रहा है इसका मतलब ये अनबाउंडेड है. कंक्लूजन इज एलपीपी का सोल्यूशन अनबाउंडेड है मतलब z की वैल्यू बिना किसी लिमिट के बढ़ती रहेगी. फीजिबल रीजन का एक हिस्सा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है इसलिए z का मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू डिफाइन नहीं किया जा सकता. फाइनल आंसर ये एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन है. इसका कोई फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है. इनफीजिबल सॉल्यूशंस इन लिनियर प्रोग्रामिंग अगर कोई फीजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सैटिस्फाई करे तो अस लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इनफीजिबल या इनकंसिस्टेंट कहलाता है. इनफीजिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता ये सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट्स पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल 11 इनफीजिबल एलपीपी को सॉल्व करना. गिवन एलपीपी मैक्सिमाइज करें. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स x1 प्लस x2 कॉन्स्ट्रेंट्स एक x1 प्लस x2 इक्वल्स 1 2 नेगेटिव 3 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल्स 3 3 x1 प्लस x2 लेस दैन या इक्वल टू 1 4 नेगेटिव 3 टाइम्स x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 5 x1 और x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से स्टेप 1 इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना. सभी इनइक्वालिटीज को इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट किया जा सके. 1 की कैप x1 प्लस x2 इक्वल्स 1 2 की कैप नेगेटिव 3 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल्स 3 स्टेप 2 पॉइंट्स फाइंड करके लाइंस प्लॉट करना. इक्वेशन 1 x1 प्लस x2 इक्वल्स 1 अगर x1 इक्वल्स 0 तो x2 इक्वल्स 1 तो पॉइंट आएगा 0 1 अगर x2 इक्वल्स 0 तो x1 इक्वल्स 1 तो पॉइंट आएगा 1 0. इक्वेशन 2 नेगेटिव 3 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल्स 3 अगर x1 इक्वल्स 0 तो x2 इक्वल्स 3 तो पॉइंट आएगा 0 3 अगर x2 इक्वल्स 0 तो x1 इक्वल्स नेगेटिव 1 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है तो इग्नोर करेंगे. स्टेप 3 फीजिबिलिटी कंडीशंस चेक करना. फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस दैन या इक्वल टू 1 का मतलब लाइन के नीचे का रीजन फीजिबल है. सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट नेगेटिव 3 टाइम्स x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3 का मतलब लाइन के ऊपर का रीजन फीजिबल है. पर दोनों शेडेड रीजन्स एक भी कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते. कंक्लूजन इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फीजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता.
कोई भी सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सैटिस्फाई करे। इसलिए ये एलपीपी इनफीजिबल है और इसका कोई सल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फाइनल आंसर, ये एलपीपी इनफीजिबल है, इसलिए इसका कोई फीजिबल सल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैथमेटिकल मॉडल और ग्राफिकल सॉल्यूशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अर्थ लिमिटेड डू प्रोडक्ट्स बनाता है, सुन और मून। सुन बनाने के लिए डू यूनिट मटेरियल X और कैर यूनिट मटेरियल Y चाहिए। मून बनाने के लिए 3 यूनिट मटेरियल X और डू यूनिट मटेरियल Y चाहिए। मटेरियल X की सप्लाई लिमिटेड है, मैक्सिमम 16 यूनिट यूज हो सकता है। मटेरियल Y का कम से कम 16 यूनिट यूज होना जरूरी है कमिटेड सेल्स पूरी करने के लिए। मटेरियल X का कॉस्ट है 2.50 रुपए पर यूनिट। मटेरियल Y का कॉस्ट है 0.25 रुपए पर यूनिट। स्टेप 1 लिनियर प्रोग्रामिंग मॉडल LPP। फॉर्मुलेशन डिसीजन वेरिएबल्स माने X सन के यूनिट, Y मून के यूनिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मटेरियल X का कॉस्ट प्लस मटेरियल Y का कॉस्ट मिनिमाइज Z 6 टाइम्स X प्लस 8 टाइम्स Y। कॉन्स्ट्रेंट्स 1 की कैप मटेरियल X की मैक्सिमम सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट 2 टाइम्स X प्लस 3 टाइम्स Y इज लेस देन और इक्वल टू 16। 2 की कैप मटेरियल Y की मिनिमम यूसेज कॉन्स्ट्रेंट 4 टाइम्स X प्लस 2 टाइम्स Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। 3 की कैप नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टेप 2 इंटरसेक्शंस फाइंड करना। ग्राफ प्लॉट के लिए पहला कॉन्स्ट्रेंट 2 टाइम्स X प्लस 3 टाइम्स Y इज इक्वल टू 16। अगर X 0 है तो Y होगा 16 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5.33.0 5.33। अगर Y 0 है तो X होगा 8.80। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट 4 टाइम्स X प्लस 2 टाइम्स Y इज इक्वल टू 16। अगर X 0 है तो Y होगा 8.08। अगर Y 0 है तो X होगा 4.40। स्टेप 3 फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई करना। फीजिबल रीजन कॉन्स्ट्रेंट्स के बीच का ओवरलैपिंग शेडेड रीजन होगा। फीजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होगा क्योंकि पहला कॉन्स्ट्रेंट मटेरियल X का अपर लिमिट सेट करता है। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट इंश्योर करता है कि मटेरियल Y का मिनिमम यूज हो। फीजिबल रीजन के वर्टिसेस E पॉइंट एट 2 4, B पॉइंट एट 8 0, D पॉइंट एट 4 0। स्टेप 4 ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z 6 टाइम्स X प्लस 8 टाइम्स Y का वैल्यू हर वर्टेक्स पार कैलकुलेट करते हैं। वर्टेक्स Z 6 टाइम्स X प्लस 8 टाइम्स Y E 2 4 6 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 4 12 प्लस 32 44 B 8 0 6 टाइम्स 8 प्लस 8 टाइम्स 0 48 D 4 0 6 टाइम्स 4 प्लस 8 टाइम्स 0 24। मिनिमम वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन मिनिमम कॉस्ट 24 रुपए होगा जब X इक्वल्स 4 और Y इक्वल्स 0।